नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिवम नित्य ब्लॉग के एक नए वीडियो में। और आज हम आपको लेके आए हैं मऊरानीपुर। हाँ जी, ये वही मऊरानीपुर है जिसमें राजा भोज की नगरी हुआ करती, यहाँ के राजा भोज हुआ करते थे। ये वही मऊरानीपुर है और आपको मऊरानीपुर के इतिहास के बारे में कुछ बताएंगे। और यहाँ आपको मिलाएंगे हम एक ऐसे मंदिर पे जिस मंदिर की बहुत ही पुरानी ख्याति है और उस मंदिर के बारे में कई बातें हैं, वो आपको हम बातें बताएंगे जिन्हें हम कहते हैं लठाठोर महाराज। जी हाँ, ये लठाठोर महाराज जी का मंदिर आपको हम दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे उनके आपको हम, और बताएंगे कि क्यों उनका लठाठोर महाराज नाम पड़ा और क्या उनके चमत्कार हैं, उन सब के बारे में आपको हम रूबरू कराएंगे। तो दोस्तों, अगर आप अभी आप हमारे अगर पीछे देख पा रहे होंगे तो ये आपको सुखनई नदी दिख रही होगी। ये सुखनई नदी है। इसी में बुंदेलखंड का एक बहुत बड़ा महोत्सव होता है जिसे हम जल विहार कहते हैं। जल विहार का महोत्सव होता है मऊरानीपुर में। तो इसी नदी में जो होता है वो जल विहार होता है। श्री लठाठोर महाराज यहाँ पे आते हैं, जल विहार करते हैं और पूरे मऊरानीपुर क्षेत्र का भ्रमण करते हैं। तो मऊरानीपुर के बारे में भी आपको हम कुछ बातें बताएंगे, जो मऊरानीपुर की क्या विशेषता है, क्या मऊरानीपुर में स्पेशल होता है। जल विहार के बारे में भी आपको हम कुछ बातें बताएंगे। तो ये देखिए, अगर आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये आपको हमारे पीछे नदी दिख रही है। ये एक सुखनई नदी है और ये बहुत ही प्राचीन नदी है। इसके भी पीछे काफ़ी बहुत सारे रहस्य हैं। तो दोस्तों, ये है वो प्राचीन नदी सुखनई नदी, जहाँ पे ये जल विहार का महोत्सव मनाया जाता है। ये इसी नदी पे ये जल विहार का महोत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं, ये है मेन गेट जहाँ से लठाठोर महाराज के मंदिर के लिए जाया जाता है। तो हम गेट के जस्ट सामने खड़े हुए हैं। आपको चलिए हम लेके चलते हैं, आपको लठाठोर महाराज के मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों, कुछ बातें मैं आपको मऊरानीपुर के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि मऊरानीपुर के बारे में एक सबसे अहम बात ये है कि बुंदेलखंड का ये बहुत ही प्राचीन ज़िला है। और ये मान के चलिए कि इसको मिनी अयोध्या भी कहा जाता है। एक शब्दों में मिनी अयोध्या इसलिए यहाँ पे इसको कहा जाता है मऊरानीपुर को, क्योंकि इसमें अयोध्या की तरह ही इसका स्ट्रक्चर है और अयोध्या की तरह ही यहाँ पे नदी वगैरह है। जिस दिशा में अयोध्या में नदी बहती है उसी तरीके से यहाँ पे भी बहती हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मठ और मंदिर हैं, इसलिए इसको मिनी अयोध्या भी कहा जाता है। लेकिन आपको बता दें कि ये मऊरानीपुर का एक नाम मधुपुर भी हुआ करता था। यहाँ के जो राजा थे उन्होंने इसका नाम मधुपुर रखा हुआ था। और तो दोस्तों, ये मऊरानीपुर का एक इतिहास है। और यहाँ पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जल विहार होता है, बहुत ही मधुर कार्यक्रम होता है। काफ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं यहाँ पे। पूरे हर एक समाज के विमान निकलते हैं, मंदिरों के विमान निकलते हैं, पूरे विमान दिखाए जाते हैं यहाँ पे। तो आपको भी हम दिखाएंगे यहाँ पे जो मेन विमान निकलता है लठाठोर महाराज का, उनके बारे में आपको हम बताएंगे कि कैसे क्या निकलता, क्यों विमान निकलना स्टार्ट हुआ और कब से विमान निकालना स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों, ये है लठाठोर महाराज का मेन गेट और यहीं से हम मंदिर की अंदर की तरफ प्रस्थान करते हैं, दर्शन कराते हैं आपको लठाठोर महाराज के। जय श्री लठाठोर महाराज की जय। तो दोस्तों, हम बताएंगे आपको लठाठोर महाराज के बारे में। लठाठोर महाराज का नाम लठाठोर महाराज क्यों पड़ा और आखिरकार लठाठोर महाराज कौन है और कब से हैं, और ये जो विमान निकलने की प्रक्रिया है वो कब से चल रही है। तो दोस्तों, ये करीब 185 साल पहले की बात है, मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने के पहले की बात है। पहले यहाँ पे गुजर महाराज का एक विमान निकला करता था। उसके बाद फिर लठाठोर महाराज का विमान निकलना स्टार्ट हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति है यहाँ पे जो विराजमान है। लेकिन इनका लठाठोर महाराज नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, हुआ ऐसा कि जब इनका विमान निकलता है तो पहले काफ़ी मोटे मोटे लट्ठे बांधे जाते थे, यानी कि जिन्हें अपनी हिंदी भाषा में अगर हम कहें तो बल्ली, बड़ी बड़ी बल्ली बांधी जाती थी। लेकिन बल्ली वो कभी भी टिकती नहीं थी, यानी कि वो टूट जाती थी हमेशा बल्लियाँ। तो इसलिए प्रभु का नाम लठाठोर महाराज पड़ गया। यहाँ पे आपको एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जहाँ पे इनकी इच्छा होती थी, ठीक है, वहाँ पे
वो लठ टूट जाते थे और इसलिए इनका नाम लठाठौर महाराज पड़ गया। तो बात भ्रमण कराने की कैसी होती, तो होता ये है कि एक साल में अनंत चौदस को, सितंबर के माह में अनंत चौदस को यहाँ पे जल विहार की यात्रा निकलती है, जिसमें जल विहार में श्री लठाठौर महाराज पूरे मऊरानीपुर का भ्रमण करते हैं और जल विहार करते हैं और अपनी ससुराल में भी जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पे लठाठौर महाराज की ससुराल भी है। अगर उनको ससुराल नहीं ले जाया जाता है तो वो बुरा भी मान जाते हैं कि आप यहाँ पे हमारी ससुराल क्यों लेके नहीं गए। तो लठाठौर महाराज के बारे में कई कहानियाँ, कई किस्से हैं, बहुत से ऐसे किस्से हैं जिनके बारे में लोगों को वर्णन किया है, लोगों ने बताया है मुझे। उस किस्से में ऐसा ये भी कि यहाँ पे जो भक्त अपनी श्रद्धा से अपनी जो भी मनोकामना लेके आता है तो वो उसकी मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होती है। बहुत से ऐसे प्रमाण हैं जिससे लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई और लोगों को यहाँ पे अच्छा फल भी मिला। सन 1699 में जब महाराज की सवारी निकली गई थी तो अंग्रेज़ों ने इनकी सवारी पर रोक लगाने की सोची। तो अंग्रेज़ों ने महाराज का जो विमान था वो थाने में बंद करवा के रखवा दिया। तो यहाँ पे इतनी पब्लिक आ गई थी मऊरानीपुर में, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए, पब्लिक का विरोध देखते हुए, तो फिर खुद अंग्रेज़ों ने ही महाराज की पूरी शोभा यात्रा को निकाला और उसको समाप्त कराया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे महाराज यानी लठाठौर महाराज की शोभा यात्रा को अंग्रेज़ भी नहीं रोक पाए थे, अंग्रेज़ों ने भी इनकी शोभा यात्रा को पूर्ण कराया था। तो ऐसे हमारे लठाठौर महाराज, इनकी बहुत ही अनोखी महिमा है। इनके बारे में बहुत सारे वर्णन है, मैं जो कुछ भी आपको बताना चाहूँ वो भी कम है। आपको मैं अगर संक्षेप में बताऊँ तो सबसे बड़ी चीज़ बात, आप यहाँ पे आइए, दर्शन करिए और आपकी जो भी आप मनोकामना लेके आते हैं, आपकी मनोकामना यहाँ पे अवश्य पूर्ण होगी। ऐसे हमारे लठाठौर महाराज, श्री राधा कृष्ण और श्री कृष्ण भगवान की यहाँ पे जो मूर्ति है, बहुत ही भव्य मूर्ति है। मैं आपको दर्शन कराऊंगा, यहाँ पे बताऊंगा, आपको पूरी मूर्ति दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे अभी तो फ़िलहाल मैं ये जिस मंदिर में खड़ा हूँ, ये सबसे पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। 1699 में ये मंदिर का निर्माण हुआ था, उसके पहले के मंदिर का निर्माण है। लेकिन अब ये मंदिर, तब मंदिर पहले बहुत जीर्ण सी हालत में था, अब मंदिर काफ़ी अच्छा बन चुका है, बहुत बढ़िया इमारत बन चुकी है। हम आपको दर्शन कराते हैं इस मंदिर के। तो दोस्तों इंतज़ार की करते हैं, घड़ियाँ ख़त्म और आपको हम दर्शन कराते हैं हमारे श्री लठाठौर महाराज, जो कि आप भी काफ़ी समय से व्याकुल उनके दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों कराते हैं आपको अपने दर्शन लठाठौर महाराज के। बोलो श्री राधा कृष्ण महाराज की जय, बोलो राधा लठाठौर महाराज की जय। क्या बात है, कितनी सुंदर छवि है, देखते ही किसी का भी मन मोह लेने वाली छवि है ये। यही भगवान का पूरा विमान जाता है, पूरे मऊरानीपुर में ही विमान घूमता है, जल विहार करते हैं। मतलब हर एक समाज के सारे विमान आके एक बहुत ही सद्भावना से, प्रेम सद्भावना से पूरे मऊरानीपुर का प्रत्येक समाज के विमान आके यहाँ पे और जल विहार होता है। एक बहुत ही मनोरम दृश्य होता है, एक सद्भावना और एक प्रेम का प्रतीक देखने को मिलता है कि हाँ, यहाँ पे सद्भावना और प्रेम का प्रतीक कितना है। तो दोस्तों ऐसी ही अपनी मधुपुर नगरी यानी कि मऊरानीपुर नगरी, और ऐसे हैं अपने मऊरानीपुर नगरी के श्री लठाठौर महाराज। जय हो महाराज, आपकी लीला अपरंपार है, हमारे ऊपर भी प्रभु कृपा बनाए रखें आप, हम आपके दरवाजे पे हमेशा आते रहेंगे। जय श्री लठाठौर महाराज की जय। तो दोस्तों हम आपको कुछ चित्र दिखा रहे हैं। ये जो वीडियो हैं, कुछ फ़ोटो हैं, ये जब लठाठौर महाराज जल विहार महोत्सव में
मऊरानीपुर में पूरा भ्रमण करते हैं उस समय कुछ ये फ़ोटो और वीडियो हैं, तो आप आनंद लीजिए इन फ़ोटो और वीडियो का, दर्शन करिए श्री लठाटूर महाराज के। हेलो दोस्तों, तो मैं आ चुका हूँ घर। रात के करीब बज चुके हैं 8:30। तो दोस्तों मैं जस्ट अभी आता जा रहा हूँ घर पे। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आशा करता हूँ। और मैंने वीडियो में मेहनत तो देखो करी है, आपको दिखाया है मैंने वहाँ पे जाके। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और प्रभु के दर्शन करने जाओ भाई, मऊरानीपुर में वहाँ पे आप दर्शन करने जाओ। बहुत अच्छा मंदिर है भगवान का, बहुत ही सुंदर मूर्ति है। तो दोस्तों इसी में करता हूँ ब्लॉग को अभी पे यहीं एंड, और मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई डेस्टिनेशन पे, एक नए मंदिर या एक नए किले के साथ, एक नई जगह के साथ। दोस्तों अभी सभी को राम राम, सलाम, नमस्ते, जय हिंद। और दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।